व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये क्रॉप टॉप ऑलरेडी बनाना सीखा हुआ है। ये बच्चों का क्रॉप टॉप है। इसके साथ आज हम पैलर बनाना सीखेंगे कि नीचे से बच्चे का जो पैलर है किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आप इस क्रॉप टॉप को सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे सीख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने नीचे से इस तरह से फ्रिल बनाई थी। बहुत ही प्यारा सा इसका ये क्रॉप टॉप है। तो आज हम इसका पैलर सीखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर ये लेग बनाकर रखी है। तो हमने नीचे से डबल साइडेड यहाँ पर फंदे डाले हैं। दोनों साइड के जो फंदे हैं वो डाले हैं। उसके बाद नीचे से फ्रिल बनाई है और ऊपर इसको सीधे उल्टे फंदों के साथ बुना है। तो नीचे से डबल साइड के फंदे डालना और फ्रिल डालना हमने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल पर। अलग से इसका ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसे बनाया है। डिटेल वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई हुई है। तो इसलिए हम इसमें ये आपको नहीं बताएंगे। तो उस वीडियो का लिंक और ऊपर जो हमने क्रॉप टॉप बनाया है इसके उसका लिंक, तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज हम इसके साथ पैलर बनाना सीखेंगे। तो हमने पैलर के लिए यहाँ पर 83 फंदे रखे हैं, क्योंकि पैलर नीचे से थोड़ा सा खुला होता है तो इसलिए यहाँ पर फंदे भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमने 83 फंदे रखे हैं, 83 फंदे रखे हैं और इसकी 90 रॉ हमने बना ली है। दोनों तरफ की सीधी साइड सीधा बुनते हुए और उल्टी साइड उल्टा बुनते हुए दोनों साइड की रॉ अगर काउंट करें तो 90 रॉ हमने टोटल इसकी बनाई है। लेंथ में आपको बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी हुई है। तो विद फ्रिल इसको हम टोटल इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो 13 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ बनी है। जो कि अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 33 सेंटीमीटर बनी है, 33.5 सेंटीमीटर बनी है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं, पैलर बना रहे हैं, ये 3-4 साल के बच्चे के लिए ईज़िली अच्छे से आ जाता है। आप इसे 2.5 से लेकर 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को इसे पहना सकते हैं। तो इसकी अगर लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो थोड़े से बड़े बच्चे को भी ये आ जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये दोनों लेग बनाकर इसकी रखी हुई है। ये देखिए 2 पार्ट हमने इसके ऑलरेडी सेम बना लिए हैं, बिल्कुल सेम। हमने 83 फंदों के साथ इसके दोनों पार्ट और सेम लेंथ के साथ इसको बना लिया है। अब आगे इसको बनाते हैं। तो इसको हम ऊपर ये देखिए इस तरह से सर्कुलर नीडल के साथ बनाएंगे। तो अगर आप 2 नीडल पर इसे सीखना चाहते हैं या अप टू डाउन बनाना सीखना चाहते हैं, पजामा को बच्चे के कैपरी को बनाना सीखना चाहते हैं, और तो उनका हमने अलग से बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर रखे हुए हैं अपने चैनल पर। अलग अलग तरह से किस तरह से इसका नीचे से जो रहता है, किसी भी तरह का पजामा वगैरह आप जो बनाते हैं बच्चे का नीचे से, तो वो पैंट को आप देख सकते हैं। तो वो कंप्लीट सेट हमने बनाए हुए हैं अलग अलग तरह से। 2 नीडल पर भी बुने हुए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाए हुए हैं। 4 पार्ट में लेग्स को लेकर भी बनाया हुआ है और 2 पार्ट में लेग्स को लेकर भी बनाया हुआ है। तो आप जैसा भी बनाना चाहें, सभी का अलग अलग ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल में जाकर बच्चों की प्लेलिस्ट हमने बनाकर रखी है, बेबी प्रोजेक्ट्स के नाम पर प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम ऊपर जो इसका पार्ट बनेगा, नीचे हमने अलग अलग लेग्स बनाई है, ऊपर जो पार्ट बनेगा इसका उसको हम सर्कुलर नीडल पर किस तरह से बनाएंगे आज ये देखेंगे। तो अगर आप नीडल पर इस तरह के वायर वाले नीडल पर बनाएंगे तो ईजी रहता है इसको बनाना, क्योंकि काफ़ी सारे फंदे हो जाते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उल्टी साइड में हैं। तो हमने टोटल इसकी 90 रॉ बनानी है। 89 रॉ हमने इसकी बना ली है। 1 रॉ कम है 90 रॉ से, क्योंकि हम उल्टी साइड से हैं, साइड में हैं सॉरी। तो अब हम उल्टी साइड से ही इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीडल ले लेंगे इस तरह से और ये सारे उल्टी साइड से सारे फंदे जो हैं ये सिंपली उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। तो दोनों पार्ट हम ज्वाइन करेंगे अब इस रॉ में। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए इस साइड के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया के 6 फंदे हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से फंदे डालेंगे, 6 फंदे, 1 2 3 4
5 और 6, 6 फंदे हमने ये क्रोचे एरिया के इसके डाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। तो देखिए इस साइड मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर हमने जो है वो फंदे बढ़ाए हुए हैं। तो अब हम आगे के नेक्स्ट इसके फंदे वो भी बुन लेंगे साथ में। इस तरह से आगे ले आएंगे क्योंकि हम उल्टा बुन रहे हैं। दूसरा पार्ट लेंगे तो यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे, थोड़ा सा छोड़कर ही धागे को कट कर देंगे, ज़्यादा लंबा धागा नहीं रखेंगे इसके लिए। बाद में हम नॉट लगा देंगे इसके साथ। तो अब ये वाले भी सारे फंदे जो हैं इनको हम साथ में इसके अटैच कर देंगे। ये सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये सारे फंदे भी हम इसी तरह से बुन लेंगे उल्टे उल्टे। तो अब देखिए इस साइड के भी फंदे हमने सारे इसी नीडल पर ले लिए हैं, वायर वाली नीडल पर ही ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया के 6 फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ पर भी हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हम मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले रहे कि कहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो 6 फंदे बढ़ाएंगे, 1 2 3, थोड़ा सा टाइट ही इसको डालना है, 4 5 और 6, 6 फंदे हमने डाल लिए हैं। और फिर से यहाँ पर एक और मार्कर लगा देंगे तो सेंटर में ये 6 फंदे आ गए हैं। अब हम देखिए ये दूसरी साइड के फंदे इनको हम बुनेंगे। तो इस तरह से नीडल को लेंगे और इस रो में हमने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे फंदों को। तो देखिए इस तरह से इसको बुनेंगे, टाइट हाथ से हमने इसको ज्वाइन कर लेना है, थोड़ा सा खींच कर ही ज्वाइन करेंगे तो लूज ये हो जाते हैं फंदे, तो थोड़ा सा टाइट इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए तो सारे फंदे हमारे एक ही नीडल पर आ गए हैं। अब ये सारी रॉ हम देखिए बुनेंगे और जो हमने फंदे डाले थे सेंटर में क्रॉच पार्ट के 6 फंदे उनको भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये सारी रॉ इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक, तो ये वाला 6 फंदे तो बुन लेंगे ये वाले क्रॉच वाले, और ये वाले यहाँ तक ये वाले क्रॉच वाले फंदे बुनकर भी फिर से यहाँ पर राउंड सारे फंदे बुनकर यहाँ पर आते हैं उल्टे उल्टे फंदे बनाकर। फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसका एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पर जब हम इसकी 2 रॉ कंप्लीट करते हैं तो एक रॉ इसकी बनती है, यानी कि एक साइड सीधी साइड और एक उल्टी साइड। तो हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे। तो जब 2 राउंड इसके निकालेंगे तो एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड बनेगी। तो अब हमने 2 राउंड इसके बना लिए। पहले राउंड में हमने इसको ज्वाइन किया था और दूसरे राउंड में हमने इसको उल्टा उल्टा बना लिया है सारे फंदों को। अब हम ऊपर इसके 2 रॉ और बना लेंगे, यानी कि 2 राउंड और बनाएंगे। एक यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लाएंगे, वो सीधी साइड होगी, फिर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लाएंगे तो उल्टी साइड होगी। तो टोटल 4 रॉ बनेंगे जब से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो 2 रॉ हमने बना ली है। 2 रॉ इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों के साथ राउंड इसे बुनते हुए बना लेते हैं यहाँ तक। तो फिर से हम ये 2 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसकी 2 रॉ और बना ली है। तो अब फिर से हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ से इसे बुनेंगे और यहाँ तक इसे बुन लेंगे, जहाँ पर हमारे मार्कर लगे हुए हैं यहाँ तक इसे उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा मार्कर लगा हुआ है। इसके आगे ये 2 फंदे हैं। तो जहाँ पर मार्कर लगा है उसके आगे जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। अब ये वाला फंदा यहाँ पर लेंगे, 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला मार्कर यहाँ पर लेंगे। अब फिर से 2 फंदों का एक फंदा
बुनेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में हमने एक एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया है। सेंटर में हमारे 6 फंदे हमारे एज़ इट इज़ ही रहेंगे और साइड में हमने दोनों साइड एक एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया है। बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉच पार्ट का जो है वो डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हम दो दो फंदे इसके घटाएंगे। तो अब इसको बुनते हुए यहाँ तक बना लेते हैं। यहाँ पर जहाँ तक हमारे ये मार्कर लगे हुए हैं यहाँ तक इसको बुन लेते हैं। एक साइड की डिक्रीजिंग कर दी है, अब दूसरी साइड की डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए दूसरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर 6 फंदों के पहले 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। अब ये मार्कर नीडल पर लेंगे और 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये वाला मार्कर यहाँ पर ले लेंगे नीडल पर और देखिए देखिए यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। तो हमने दोनों साइड में इसके फंदे डिक्रीज करने हैं और बाकी के फंदे एज इट इज़ ही बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने दोनों साइड में इसके एक एक फंदा जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है। अब इसकी हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और फिर से इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। तो एक रो में हमने इसे डिक्रीज़ करना है और एक राउंड हम इसका एज इट इज़ ही बुनेंगे। तो हमारी सीधी उल्टी रो बनेंगी 2 सिलाइयों में। एक सिलाई में हम एक राउंड में इसके फंदे घटाएंगे, एक राउंड इसका सिंपल उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे। तो एक राउंड अब हम सिंपल उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फिर से वहीं पर आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किया था और फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक बुनेंगे जहाँ तक मार्कर है। तो इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे वहीं तक। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, ये 2 फंदे हैं मार्कर के पहले। फिर से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। इसको शिफ्ट करेंगे मार्कर को। अब 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे सेंटर के। 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट करेंगे इसे और फिर से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। तो मार्कर के दोनों साइड हमने 2 फंदों का एक फंदा बना लिया है उल्टा बुनते हुए। ये सेकंड राउंड है हमारा डिक्रीजिंग का। तो ये फंदे उल्टे उल्टे बुनते हैं, दूसरी साइड के मार्कर तक इसको बना लेते हैं। फिर वहाँ पर भी हम दो दो एक एक फंदा दोनों साइड में घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मार्कर से पहले 2 फंदे हैं, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे। अब 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 मार्कर को शिफ्ट करेंगे और देखिए 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए। तो फिर से यहाँ पर भी दोनों साइड में एक एक फंदा डिक्रीज हो गया है, इस साइड में भी एक एक फंदा डिक्रीज हो गया है। अब ये सारा राउंड हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे, कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। तो 2 बार हमने इसकी डिक्रीजिंग कर दी है, टोटल हम इसकी 5 बार डिक्रीजिंग करेंगे। तो 2 बार हमने कर ली है, 3 बार ऐसे ही सेम एज इट इज़ 6 फंदों के दोनों साइड में आपने 6 फंदे सेंटर में रखने हैं। ये मार्कर के दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में एक एक फंदा डिक्रीज करते जाएंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और एक राउंड बीच में इसके उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। एक बार हम डिक्रीजिंग करेंगे और नेक्स्ट बार हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो 2 बार हमने इसकी डिक्रीजिंग कर दी है। अब ये सारा राउंड उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर हम ऐसे ही 3 बार और इसकी डिक्रीजिंग करेंगे, टोटल 5 बार इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। तो हमारे यहाँ पर 10-10 फंदे डिक्रीज़ हो जाएंगे दोनों साइड में। 5 फंदे ही इस साइड में, 5 फंदे इस साइड में। तो यहाँ पर हमने 6 फंदे डाले थे, तो टोटल हमारे यहाँ पर 10 फंदे इस साइड में, 10 फंदे ही इस साइड में डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से करेंगे। 5 बार इसकी डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लेते हैं एज इट इज़। 2 बार कर ली है, 3 बार और कर ले। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको राउंड बनाते हुए 5 टाइम इसके फंदे डिक्रीज़ कर लिए हैं। तो 5 बार इस साइड में और 5 बार ही ये दूसरी साइड में हमने
फंदे डिक्रीज़ किए हैं। तो एक फंदा इस साइड में डिक्रीज़ करते थे और एक फंदा ही इस साइड में हम डिक्रीज़ करते थे। तो दोनों साइड के फंदों में हमने जब डिक्रीजिंग की तो इस साइड में 5 फंदे, इस साइड ये वाले भी 5 फंदे, टोटल 10 फंदे एक साइड में डिक्रीज़ हो गए और 10 फंदे ही इस साइड में डिक्रीज़ हो गए, टोटल 20 फंदे डिक्रीज़ हो गए। तो हमने इसके 12 फंदे इंक्रीज़ किए थे सेंटर में क्रॉच पार्ट के, 6 फंदे इस साइड में और 6 फंदे इस साइड में डिक्रीज़ किए थे। तो टोटल 12 फंदे थे, तो उसमें से हमने 20 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं, तो 8 फंदे एक्स्ट्रा हमने डिक्रीज़ किए हैं। तो इतने ही फंदे हमने इसके डिक्रीज़ करने थे। तो अब हम इसको कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये मार्कर निकाल देते हैं और इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही अब सिंपली राउंड बुनते जाएंगे। तो देखिए ये मार्कर सारे हम हटा देंगे और इसको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए ये वाले मार्कर भी रिमूव कर देंगे अब। तो देखिए अब यहाँ पर हमने मार्कर को रिमूव कर दिया है दोनों साइड में और ये हमारा क्रॉच पार्ट का इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए नीचे से इस तरह से ये दोनों साइड में हमने इसको डिक्रीजिंग दी थी और ये क्रॉच एरिया हमारा बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमने ज्वाइन कर दिए हैं इसके और अब हम इन दोनों साइड के जो हैं इनको हम राउंड राउंड बुनते जाएंगे। तो इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि कितने फंदे हमारे पास बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 83 फंदे थे, एक साइड में 83 फंदे थे। तो 83 को 83 के साथ प्लस करेंगे तो 166 फंदे आएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम 20 फंदे। तो हमारे पास 146 146 फंदे हमारे पास टोटल यहाँ पर रह गए हैं। दोनों साइड के राउंड टोटल फंदे जो हैं 146 फंदे रह गए हैं। तो अब इन 146 फंदों को हम ऐसे ही राउंड राउंड बुनते हुए इसको ऊपर इसका क्रॉच एरिया बना लेते हैं। तो टोटल हम 6 से 7 इंच इसको ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। तो इसको 6 से 7 इंच हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करें। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके क्रॉच पार्ट एरिया को इतना बुन लिया है। तो इसकी मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है। ये देखिए इसको हमने लगभग 6.25 इंचज़ के करीब, 7 या 6.25 इंचज़ आपने बुन लेना है। यहाँ पर हमने 6.25 इंचज़ इसको बुन लिया है। तो अब हम ऊपर से इसका इलास्टिक बैंड बनाएंगे। तो जिस पर हम इलास्टिक लगाएंगे तो वो वाला बैंड हम बनाएंगे। तो देखिए अब ये हम इस साइड में आ चुके हैं जहाँ से हमने ये इसको स्टार्ट किया था, वही साइड है। ये देखिए इस साइड में हमने इसको स्टार्ट किया था। अब यहीं से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से इसको लेंगे और इसके 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों के साथ इसे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फिर से धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो ऐसे ही इस सारी रॉ को बुनते हुए यहाँ तक बना लेते हैं, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे के साथ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 फंदे उल्टे हैं और यहाँ पर हमने ये 2 फंदे देखिए सीधे बुने हुए हैं, ये 3 फंदे उल्टे हैं। तो यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे, 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ से हम हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 2 सीधे फंदे, 2 उल्टे फंदे, फिर से 2 सीधे फंदे हैं, सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे फंदे, उल्टे बुनेंगे। तो हमारे सारे फंदे सेट हो गए हैं। तो देखिए जब आप इस तरह से प्रोजेक्ट कोई भी बना रहे हों तो ऊपर जब इस तरह से ये फंदे ज़्यादा हो जाएं तो इनको एक आध फंदा ज़्यादा हो जाए तो कम कर लीजिए और कम हो जाए तो एक आध ज़्यादा कर लीजिए इसको सेट करने के लिए। तो अगर हो सके तो इसको कम करने ही की कोशिश करें एक आध फंदे को, क्योंकि ऊपर इलास्टिक बैंड है तो हमने फंदे बढ़ाने नहीं होते हैं। यहाँ पर हम फंदा
डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो एक आध फंदा तो हो जाता है अगर ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर अगर 2 सीधे फंदे हैं, यहाँ पर भी सीधे फंदे थे और यहाँ पर हमारे 2 उल्टे फंदे सेंटर में ना आए। अगर हम इस तरह से बना रहे हों 2 उल्टे फंदे ना आए तो 2 फंदे यहाँ पर आप डिक्रीज़ 2 या 3 फंदे डिक्रीज़ करके पैटर्न को सेट कर लीजिए। तो इसी तरह से हम ये सारा बुनेंगे अब। तो हमारा पैटर्न सेट हो चुका है। अब इसको एज़ इट इज़ 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए सारा इलास्टिक बैंड बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम अप्रॉक्स 2 से 2.5 इंचेस लगभग इतना 3 इंचेस तक 2.5-3 इंचेस तक इसको बना लेते हैं इलास्टिक बैंड को। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर हमने इसको 2 उल्टे सीधे बुनते हुए इतना बुन लिया है। तो इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने कितना बुना है। तो ये देखिए, इसको हमने लगभग 2 इंचेस इसको बुन लिया है। तो अब हम ऊपर से इस इलास्टिक बैंड को क्लोज़ करेंगे। तो इसको हम सिंपली उल्टा सीधा बुनते हुए ही क्लोज़ करेंगे, सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। धागा आगे लाएंगे, 2 उल्टे फंदे हैं, 2 उल्टे फंदे एक उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट उल्टा ही बुनेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधे फंदे हैं, सीधा बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। अब अगला फंदा सीधा है, इसे भी सीधा ही बुनेंगे, ऊपर का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फिर धागा आगे, उल्टे फंदे हैं, उल्टा बुनेंगे, पीछे का फंदा ड्रॉप करेंगे, उल्टा बुनकर पीछे का फंदा ड्रॉप करेंगे, फिर से उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे का फंदा ड्रॉप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर सीधा फंदा है, सीधा बुनेंगे, इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा है, सीधा बुनेंगे, इस फंदे को ड्रॉप करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये ऊपर से बनता जाएगा। तो जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनते हुए, उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए ही इनको सभी फंदों को हमने जो है वो बाइंड ऑफ करना है। तो ऐसे ही ये सारे फंदे हम राउंड बाइंड ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद देखिए इसको बाइंड ऑफ करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम डोरी डालेंगे, तो डोरी आप जैसे भी चाहें वैसे ही बनाकर इसमें डाल सकते हैं, इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और देखिए इसकी जो लेंथ है मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ हुई है। कंप्लीट इसकी जो लेंथ है वो देखिए यहाँ पर क्रॉच पार्ट की इसकी लेंथ 9 इंचेस हो गई है। तो अब इसको बनाकर और नीचे से ये सारा हम जो इसका लेग्स हैं उनको सारा इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक दूसरी साइड से इनको भी स्टिच कर लेते हैं और ऊपर का इसको बाइंड ऑफ कर लेते हैं और डोरी डाल लेते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर फाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा पैलर बनकर रेडी हो गया है और ऊपर हमने इसके ये इस तरह से डोरी डाल ली है। तो ये हमने सिंपल क्रोशिया के साथ डोरी बनाकर डाली है। तो 3 धागे लेकर हमने इस डोरी को बनाया है और नीचे से ये लटकन लगाए हैं। तो आप जैसे चाहें उसी तरह से डोरी को बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में ये डोरी बन जाती है। तो देखिए इसका ये फाइनल लुक आया है। तो इसकी सारी मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि पैलर की मेज़रमेंट कितनी है। तो देखिए टोटल मेज़रमेंट इसकी जो है वो 21.5 इंच इसको हमने बना लिया है टोटल। और इसकी क्रॉच एरिया की जो लेंथ है वो देखिए यहाँ पर अप्रॉक्स 9 इंचेस के करीब इसकी लेंथ बन चुकी है। बहुत ही ईजिली ये 3 से 4 साल के बच्चे को आ जाता है। बहुत ही प्यारा सा सेट बनकर रेडी हुआ है और इसके साथ हमने ये टॉप भी आपको ऑलरेडी बनाना बताया हुआ है। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सेट बनकर रेडी हुआ है। देखिए इस तरह से ये बेबी सेट बना है, नीचे से इस तरह से आएगा और ऊपर से इस तरह से ये दिखेगा। बहुत ही प्यारा सा देखिए सेट बना है। और ये वाला फ्लावर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सेट बना है। तो आप भी इसको बना लीजिए, बहुत ही पहनने में अच्छा लगता है बच्चे के और बहुत ही कम वूल में ये बनकर रेडी हुआ है। सारी जो वूल है 300-350 ग्राम में ये सारा सेट बनकर रेडी हो जाता है। तो ये लाइट वेट वूल थी हमारी। तो अगर आप हैवी वूल लेंगे तो फिर उसी हिसाब से आपकी वूल लगेगी, थोड़ी 50-60 ग्राम इधर उधर हो सकती है अगर थोड़ी सी हैवी भी होगी तो देखिए ये बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और इन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप जो भी देखना चाहें नीचे वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। सभी बनाना, ये फ्लावर बनाना, ये ऊपर का टॉप बनाना और साथ में ये फ्रिल बनाना, सारा अलग अलग और फंदे डालना दोनों साइड के, ये सभी दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड फिर आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए से प्रोजेक्ट लाते रहें। तो चलिए फिर बनाइए आप भी और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।